करने गए थे क्या, मिला क्या? वो का मैट्रिमोनियल में डाले थे कि रंग गेहुआ छरहरा MBA खोज रहे थे। बोलो, श्री कृष्ण ने इतने विवाह क्यों कर लिए? भैया भागवत इतनी बार सुन लिए फिर भी जवाब नहीं मिलता। हाथ मांगने गए थे, लड़की खोजने गए थे भगवान, उम्र ज्यादा बड़ा हो गया था, विवाह ही नहीं हो रहा है। जहां जा रहे हैं ठाकुर जी को आप सत्कर्म में जाओगे, और ठाकुर को फिर कह रहे हैं योगेश्वर हैं। नारद जी ने जब गृहस्थी की परीक्षा लेनी चाहिए तो 16,108 महलों में 16,108 कृष्ण मिले उनको। जहां जाएं वहीं कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बढ़िया आप ध्यान में बैठे हैं, कहीं महाराज पूजन का टाइम हुआ है, कहीं पर पर्यंक पर बैठकर चर्चा हो रही है, नारद की खोपड़ी घूम गई। तो अंतिम बार भगवान ने नारद को पकड़ा, वाला क्यों? दादा की गृहस्थी में ताक झांक करने आया है। बाबा, दादाजी, ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मा मेरा बेटा है, मुझसे पैदा हुआ है, तू उसका बेटा है। दादा की और दादी की गृहस्थी में ताक झांक करता है तब। तो नारद जी उनकी गृहस्थी को देखने गए और योगेश्वर भगवान का यहां पर प्रतिपादन हुआ। अगर तुम भी कर सको तो कोई बात नहीं। बेचारा गोविंदा तो पिक्चर बनाता है एक दो ठो, पर रोल करता है। ये दो गोविंदा हैं, दो जगह पर हैं, तब भी बाप बाप करते रहता है। वो तो सिनेमा का कमाल है। तुम में अगर शक्ति हो इतने रूपों में व्यक्त हो जाने की, तो तुम 16,108 नहीं 16,01,008 करो। कौन रोके तुम्हें? भारतीय संविधान कहे तब। और संविधान के खिलाफ कर लो तो भोगोगे तुम, हम थोड़ी भोगेंगे। हमें क्या करना है? तो भगवान की भगवत्ता, ऐश्वर्यता, तत्व ज्ञान को जानकर ही लीला का श्रवण करना चाहिए। नहीं तो ये जितने लोग हैं भारत में या दुनिया में, मंकी गॉड, चाइना का एक फिल्म देख रहे थे मंकी गॉड, हनुमान जी पे बनाया मंकी गॉड, बंदर भगवान। तो इनको ये तत्व समझ नहीं आता। लीलाओं को देखते हैं, शास्त्र अध्ययन का और शास्त्र के समझ की शक्ति, शास्त्र को गुरु परंपरा के द्वारा पढ़े बगैर और गुरुदेव की कृपा बगैर शास्त्र लेके बैठ भी जाओगे तो उल्टा सीधा अर्थ ही निकालोगे, सही अर्थ कभी तुम नहीं निकाल सकते। वो गुरु परंपरा से ही संभव है, तभी निकल पाएगा। एक बड़ी प्यारी चीज है महाराज, एक बड़ा, बहुत बड़े सेठ जी थे गांव के प्राचीन आदमी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया और मंदिर में फिर एक शिला लगवा दिया कि इसी मंदिर में 200 किलो सोना कहीं गड़ा हुआ है। अब वो 10-12 पीढ़ियां गुजर गईं, परिवार किसी कारण से गरीब हो गया, तो 12 पीढ़ी के बाद जिनका मंदिर था उन लोगों ने कहा, अरे हमारे परदादा के परदादा के परदादा ने 200 किलो सोना कहीं गाड़ा हुआ है, अब ये समय है इसको हम खोद के निकाल लें और अपना जीवन व्यवस्थापन कर लें। तो मंदिर पूरी खुदाई हो गई, पूरा मंदिर तोड़ डाला, पर कहीं 200 क्या 2 किलो नहीं निकला। महाराज उसी समय एक बड़े विज्ञ साधु आ गए वहां पर। बोला भैया ये क्या चल रहा है? बोला हमारे पूर्वजों ने ये लिखा था कि 200 किलो सोना यहां पर गड़ा है, हमारी स्थिति खराब हो गई तो हम अपने पूर्वजों के धन को निकालकर अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुंदर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने खुदाई कर दी। उन्होंने कहा पूर्वजों ने लिखा है तो बात तो सत्य होगी। देखो अभी दीपावली में 10 महीने बाकी हैं, जिस मंदिर को तुमने खंडित किया है ठीक नक्शे के अनुसार, फोटो के अनुसार फिर वैसे ही मंदिर का निर्माण करो, और मैं दीपावली के पहले आऊंगा और तुम्हारे उस सोने को खोज दूंगा। महाराज पूरे गांव वाले को भी लगाया गया कि चलो 200 में 100 किलो तो गांव में बट जाएगी, 100 किलो हमारी रहेगी, तो कौन न लगे।
सो सारा गांव लग करके मंदिर को बना लिया। गांव वाले ने कहना, अरे बाबा बेकार बाबा झूठ बोल के चलो गए हो, कहां से आएगो। दीपावली के एक दिन पहले फिर वो बाबा टपक गए, आ गए। अब लोगों में विश्वास हो गया, बात तो पक्की है, मिलेगा जरूर। दोपहर के 12 बजे मंदिर का परिक्रमा किया बाबा ने, शिलालेख पर फिर से देखा, बोला इसी मंदिर में 200 किलो सोना दिन के 12 बजे मैं गाड़ रहा हूं, समय आने पर निकाल लेना। वो विज्ञ थे, साधु थे, विवेकवान थे। बोला 12 बजे दिन में गाड़ रहा हूं लिखने का क्या मतलब है। उन्होंने अपनी विज्ञता से, विवेक से ये ढूंढा कि ठीक 12 बजे दिन में, दीपावली के दिन में मंदिर के मूल कलश की परछाई जहां पड़ रही है वहां पर खुदाई करो। कहते हैं 10 फीट खोदा गया और 200 किलो सोना निकल आया। अपनी विज्ञता से उस सोने को बाहर निकाल के ले आए। शास्त्र मूर्खों को समझ में कभी नहीं आता, और विज्ञ लिखे हुए उसके अर्थ को, आज के जीवन को कैसे सुंदर करना है, उसका अर्थ गुरुदेव भगवान सुखदेव ही बता सकते हैं। तुम्हारे अपने निष्णात कोई वैदिक सनातन परंपरा में दीक्षित गुरु के द्वारा ही उन शास्त्रों का उद्भेदन हो सकता है। जैसे तैसे लोग, ये लोग जो पढ़ रहे हैं भारतीय सनातन संस्कृति की विद्या नहीं, इनके पास मैकोले की औलादे हैं, ये क्या शास्त्र पढ़ करके आपको बताएंगे। ये उल्टा का पलटा अर्थ लगाएंगे, अपनी अपनी बुद्धि से अर्थ लगाएंगे, कहेंगे इसको हटा दो, ये श्लोक हटा दो, ये चौपाई हटा दो, ये ठीक नहीं है। इनकी बुद्धि ठीक नहीं।